एक जंगल में एक बूढ़ा कौवा अपने बेटे राजू कौवा के साथ रहता था। राजू कौवा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से बूढ़े कौवे ने ही अपने बेटे को पाला और इस वजह से राजू कौवा अपने पिता से बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है, बूढ़ा कौवा खाना बना रहा होता है। तभी वो अपने बेटे राजू कौवा से कहता है, अरे बेटा, अब तो तुम शादी कर लो। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे घर के काम नहीं होते हैं। पर पिताजी, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे घर पर कोई तीसरा आए, क्योंकि पता नहीं वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बहू तो बेटी के समान होती है। यदि तुम शादी कर लोगे तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी और मुझे भी आराम मिल जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बहुत से घरों में देखा है कि बहू अपने सास ससुर का अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखती है। अरे बेटा, दूसरों के घर की बात अलग है। हमारे घर पर जो बहू आएगी वो लाखों में एक होगी। तो चिंता क्यों कर रहा है? तो बस मुझ पर छोड़ दे और शादी के लिए हाँ कर दे। अपने पिता के ज्यादा कहने पर राजू कौवा मान गया। इसके बाद बूढ़ा कौवा टुनी चिड़िया के पास गया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताना, मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ चाचा, मेरी नज़र में एक लड़की है। आप बताएं तो मैं उससे राजू कौवा की शादी करा दूं। वो देखने में भी बहुत सुंदर है और आपका ध्यान भी बहुत अच्छा रखेगी। अच्छा बिटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम उसी से मेरे राजू कौवा की शादी करा दो। इसके बाद बूढ़ा कौवा अपने बेटे राजू कौवा की धूमधाम से शादी करता है। राजू कौवा की जिस चिड़िया से शादी होती है उसका नाम रानी होता है। शुरुआत में तो रानी चिड़िया बूढ़ा कौवा की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है, जिसे देखकर राजू और बूढ़ा कौवा बहुत खुश होता है। और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। समय के साथ रानी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है और वो बूढ़े कौवे के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है, जिसे देखकर बूढ़ा कौवा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। पर वो अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसने अपने बेटे से कुछ कहा तो उसका बेटा बहुत दुखी होगा और वो रानी चिड़िया के साथ मारपीट भी कर सकता है। इसी वजह से वो चुपचाप सब सहता रहता था। एक दिन जब बूढ़ा कौवा बीमार हो गया तो बूढ़ा कौवा ने अपनी बहू रानी चिड़िया से कहा, अरे बहू, जरा एक गिलास पानी तो दे देना, बहुत तेज प्यास लग रही है। मैं क्या तुम्हारे नौकरानी लगी हूँ जो तुम्हें पानी दे दूँ? खुद पानी ले लो जाकर। अरे बहू, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर तुम मेरी बेटी समान हो और तुम्हें तो पता ही है मेरी तबीयत खराब है। मुझे मत बताइए, मुझे सब पता है कि आप बहाने बना रहे हैं। आपकी तबीयत खराब नहीं है और मुझे और भी काम है। वैसे भी पूरे घर का काम अकेले मुझे ही करना पड़ता है। आप तो किसी भी काम में हाथ बटाते नहीं हैं। अरे बहू, ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तुम्हें ये सोचकर अपने घर पर लाया था कि तुम मेरे घर को खुशियों से भर दोगी, पर तुम तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। ये अच्छी बात नहीं है। यदि राजू कौवा को पता लगेगा तो वो कितना दुखी होगा। उन्हें क्यों दुख होगा? वैसे भी उन्हें पता है कि आप बूढ़े हो चुके हो और आप आजकल में ही मर जाएंगे। और ये कहकर रानी चिड़िया अपने काम पर लग गई और उसने बूढ़ा कौवा को पानी तक नहीं दिया। और ये सब देखकर बूढ़ा कौवा काफी दुखी हुआ। और एक दिन जब टुनी चिड़िया बूढ़े कौवे के घर पर आई तो बूढ़ा कौवा ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम तो कहती थी रानी चिड़िया बहुत ही अच्छी है, पर वो तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। क्या ऐसी बात है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसको समझाती। अरे तुम्हारा समझाना बेकार है। मैंने भी उसे समझाया, पर वो है कि समझने को राजी ही नहीं है। तो आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता हूँ कि उन दोनों की जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, इसीलिए मैं चुपचाप सब झेल लेता हूँ। इसके बाद बूढ़ा कौवा काफी देर तक
टुनी चिड़िया के बात करता रहा और फिर टुनी चिड़िया वहां से चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन जब रानी चिड़िया बूढ़े कौवा पर अत्याचार कर रही थी, तभी वहां राजू कौवा आ गया और उसने सब कुछ देख लिया और उसने रानी चिड़िया से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने की? मैं तो सोचता था कि तुम मेरे पिता का ध्यान रखती होगी, पर तुम तो मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई और वो राजू कौवा को समझाने लगी। इस पर राजू कौवा ने रानी चिड़िया से कहा, तुम्हारे समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे टुनी चिड़िया ने सब बता दिया है कि तुम पिताजी के साथ कितना बुरा व्यवहार करती हो। अब तुम मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सुनकर रानी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो गई और रोने लगी। ये देखकर बूढ़े कौवा ने राजू कौवा से कहा, अरे बेटा, इसे माफ कर दे, अभी ये नादान है। पर राजू कौवा ने रानी चिड़िया को माफ करने से मना कर दिया, पर अपने पिता के ज्यादा कहने पर वो मान गया और उसने रानी चिड़िया से कहा, आगे से तुम ऐसा कुछ भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर रानी चिड़िया ने बूढ़े कौवा से माफी मांगी और फिर वो सभी लोग अच्छी तरीके से रहने लगे। और अब बूढ़ा कौवा बहुत खुश था कि उसका परिवार फिर से एक हो गया। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया होता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही शरारती थी, जिस वजह से टुनी चिड़िया को हमेशा दूसरों की बातों को सुनना पड़ता था। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर में काम कर रही होती है। तभी वहां पर पिंकी नाम की एक कोयल आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनी चिड़िया, अभी तुम्हारी बेटी मेरे घर पर गई थी, वो मेरा एक कांच का ग्लास तोड़ आई। तुम अपनी बेटी को समझाती क्यों नहीं हो? क्या कह रही हो बहन? मैं तो अपनी बेटी को बहुत समझाती हूँ, पर वो अपनी शरारतों से बाजी कहाँ आती है। आज उसे घर पर आने दो, बताती हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं चलती हूँ। और ये कहकर पिंकी कोयल वहां से चली जाती है। पिंकी कोयल के जाने के बाद टुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, टुनटुनी चिड़िया दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा शैतान होती जा रही है। आज मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। और ये कहकर वो घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया घर पर आती है तो टुनी चिड़िया उससे कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम आज पिंकी कोयल का एक कांच का ग्लास तोड़ आई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, शरारतें मत किया करो, पर फिर भी तुम मानती नहीं हो मेरी बात। माँ, मुझे माफ कर दो, गलती से टूट गया था, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। आज तुमने गलती की है, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और ये कहकर टुनी चिड़िया फिर से अपने कामों में लग जाती है। अपनी माँ को गुस्सा देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को मनाने में लग जाती है और उनसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी शरारत नहीं करूंगी और आप जो भी कहेंगी मैं वही किया करूंगी। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम हमेशा ऐसे ही कहती हो पर मेरी बात नहीं मानती हो। जाओ यहाँ से, आज मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। टुनटुनी चिड़िया के ज्यादा मनाने पर टुनी चिड़िया मान जाती है और उससे कहती है, अब आगे से फिर तुम कभी शरारत मत करना। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और उसके बाद वो अपनी बेटी को खाना दे देती है और फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया की शरारतों में अभी कोई बदलाव नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा शरारतें किया करती थी और इस वजह से टुनी चिड़िया को बहुत ज्यादा ताने सुनने पड़ते थे। एक बार टुनी चिड़िया ने अपने मन में सोचा, क्यों ना मैं टुनटुनी चिड़िया को अच्छी तरह सबक सिखाऊं, तभी ये अपनी आदतों से मानेगी, वरना ये शरारतें करती ही रहेगी। और इसीलिए वो एक योजना बनाती है। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।
क्या बात है माँ, आप मुझे क्या बताना चाहती हो? तुम मेरी बात ध्यान से सुनना और मेरी बात भी मानना। ठीक है माँ, आप बताइए। यदि तुमने आगे से शरारत की तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि रात में मुझे भगवान ने सपना दिया था और उन्होंने कहा था यदि तुम्हारी बेटी शरारत करेगी तो तुम मर जाओगी। इसीलिए तुम अब शरारत मत करना, क्योंकि यदि तुम शरारत करोगी तो मैं मर जाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मैं अब कभी भी शरारत नहीं करूंगी। यदि ऐसी बात है तो मैं शरारत छोड़ दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया को गले से लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की कही हुई बात को भूल जाती है और फिर से वो शरारत करने लगती है। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया गौरी नाम की चिड़िया की मटकी तोड़ देती है, जिससे गौरी चिड़िया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, तुम बहुत शरारती हो। आज मैं तुम्हारी माँ से कहूंगी जाकर कि तुमने मेरी मटकी तोड़ दी। तुम अपनी बेटी को समझा नहीं सकती हो क्या? इस पर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। जब कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया घर आती है तो वो अपनी माँ को बेहोश पाती है। अपनी माँ को बेहोश देखकर टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसकी माँ ने मना किया था वो शरारत ना करे, और वो ये सोचकर रोने लगती है कि उसकी माँ मर गई है, और वो जोर जोर से रोते हुए अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से फिर शरारत नहीं करूंगी। मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। पर टुनी चिड़िया अपनी बेटी को जवाब नहीं देती है। इस पर टुनटुनी चिड़िया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रोती ही जाती है। जब ज्यादा देर हो जाती है तो टुनी चिड़िया उठती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तो मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। मुझे पता लग गया था कि तुमने गौरी चिड़िया की मटकी तोड़ी है और इसीलिए मैंने ऐसा नाटक किया। अपनी माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के समझ में आ जाता है कि यदि उसने आगे से शरारत की तो उसकी माँ सच में मर जाएगी, और वो अपनी माँ से वादा करती है कि वो अब कभी भी शरारत नहीं करेगी।